भगदड़ से जुड़ी हुई, जिसमें बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 6 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें एसडीएम, सीओ समेत अधिकारी लेवल के जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया। कुल 6 सस्पेंड हुए हैं। लगभग 300 पेज की एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट, जिसमें सिकंदर राव जो है निलंबित किए गए हैं। वहां पर सीधे प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। एसआईटी की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जहां 121 लोगों की 2 जुलाई को मौत होती है। कई लोगों पर गाज गिरी है यहां पर, और हाथरस भगदड़ मामले में योगी सरकार ने जबरदस्त एक्शन लिया है। कई प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। 6 अधिकारी हैं और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद इन 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। और इन अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। ये कहा गया था कि इन लोगों के रहते हुए वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, 121 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इन अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए योगी सरकार ने ये सख्त निर्णय फिलहाल लिया है। और मुख्य रूप से जिम्मेदार, देखिए ये 7 बातें एसआईटी ने लिखी हैं कि आयोजक जो हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो मुख्य रूप से वो जिम्मेदार हैं। उसके बाद लापरवाही, ऑफिसर्स की जिम्मेदारी थी कि वो सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, लेकिन नहीं किया। साजिश से भी इनकार नहीं किया जाता। ये पहले दिन से सवाल उठ रहा है। गहरी जांच की जरूरत है, यानी कि एसआईटी ने कहा कि अभी गहरी जांच, अभी जांच और होगी, लापरवाह अफसरों पर एक्शन हो। कुछ पर एक्शन हो गया, और भी एक्शन होगा। आयोजकों ने तथ्य छुपाए, तथ्य जैसे कि वहां 2.5 लाख लोग आ गए, 80,000 का इंतजाम था, लाखों लोग बुला लिए गए, इंतजाम नहीं किया गया। तो आईएससी दे सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता मैनपुरी से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या एक्शन और हो सकता है और एसआईटी की रिपोर्ट कितनी गंभीर है? देखिए सईद, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं मैनपुरी के बाबा जो है उन्हीं के आश्रम के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मंगलवार के दिन यहां पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन आज आश्रम के आसपास पूरा सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। 2 जुलाई को जो ये घटना है उसके बाद से पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद हुआ है। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो आयोजक है वो इसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार माने गए हैं। यानी जिन्होंने ये इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन किया था। 80,000 की भीड़ बताई गई थी, लेकिन 2.5 लाख के आसपास लोग पहुंचे, भगदड़ हुई, 125 लोगों की जान गई। उसमें मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो आयोजक जो है वो एक महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कई सारे अधिकारी, 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। एरिया के जो एसडीएम है उनको सस्पेंड किया गया है, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के परमिशन दी थी आयोजन की। और उसके साथ साथ सीओ को सस्पेंड किया गया है। कई पुलिसकर्मियों को, थाना अध्यक्ष को जो है सस्पेंड किया गया है। ये कहा गया है रिपोर्ट के जरिए कि जिस तरीके से ये घटना हुई, जिनकी ये जिम्मेदारी थी अधिकारियों की, जिन्होंने ये परमिशन इस पूरे मामले को आयोजन को लेकर के दी थी, उन्होंने आयोजन की परमिशन जरूर दे दी, लेकिन जब आयोजन हुआ वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो प्रॉपर नहीं की गई, यानी लापरवाही जो है वो बरती गई। सीधे तौर पर इसके अंदर लापरवाही का एक बड़ा मुद्दा होते हुए इसमें कई अधिकारियों को फिलहाल जो है वो सस्पेंड किया गया। अगले कुछ दिनों में और भी बड़ा एक्शन योगी सरकार का इस वक्त जो है वो नजर आएगा, क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट रही है उसको फिलहाल सरकार को जो है वो सौंपा गया। उसके बाद एक के बाद एक एक्शन पे जो है वो योगी सरकार जो है वो नजर आ रही है। हम बाबा के आश्रम पर मौजूद हैं। जो भक्त हैं उनको फिलहाल दूर तक ही रहने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। आगे आने की इजाजत फिलहाल यहाँ पर नहीं दी गई है। सवाल यही उठ रहा है कि बाबा इस वक्त कहाँ है, अपने आश्रम में है, कहाँ पर है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे, ये कई तरीके के सवाल है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है सईद कि साजिश जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के की गई है। बाबा के जो वकील हैं AK सिंह, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था एक बड़ी साजिश जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के रची गई है। अब देखना यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे इस पूरे मामले की जांच किस स्तर पर पहुंचती है, आगे किस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जाती है, और कौन कौन से लोग अधिकारी इस पूरे मामले के अंदर जो है वो उन पर गाज गिरेगी। ठीक है सुशांत, आप रहिए जरा साथ। अब इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, सियासत भी हो रही है। घटना है, इसको हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसी घटना न हो इसके लिए हम पक्ष विपक्ष दोनों से अपील कर रहा हूँ बार बार कि विज्ञान का सहारा लिया जाए और विज्ञान के माध्यम से एक नीति बने और एक कानून बने कि 100 लोग रहेंगे तो कैसे बैठेंगे, 200 आएंगे, 500, 10,000, 1 लाख आए, और कोशिश किया जाए कि अब भीड़ कम जुटाएगा। जब हम वर्चुअल रैली कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं वर्चुअल, तो वर्चुअल हम लोगों को आस्था और उनको संस्कार भी सिखाया जा सकता है। और ऐसे में हम लोगों को बाबा को जेल मिलेगी कि बेल? अब देखिए, अब तो
चूंकि जांच लिखी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि तत्परता दिखाई खुद मौके पर है। हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जांच हो, जो दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर भविष्य में कोई भी ऐसा हो, किसी भी धर्म का हो, तो शासन प्रशासन आंख बंद करके घरों कमरे अपने दफ्तरों में ना बैठे। क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या ये LIU का फेलियर नहीं है? क्या पुलिस और प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या ये वो इसके जिम्मेदार नहीं है? अगर उन्होंने उचित व्यवस्था की होती तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तो मैं ये कहता हूं FIR भी दर्ज हो और जांच हो कि ये किस तरह से हुआ, और जिन अधिकारियों की लापरवाही उन पर भी कार्रवाई हो। क्योंकि अगर आयोजनों में, इस तरह के आयोजनों में लापरवाही बढ़ती जाएंगी तो फिर इसका खामियाजा ऐसे ही मौत के तांडव के साथ जनता को भुगतना पड़े। इतनी दुखद घटना है और निश्चित ही ये नहीं होनी चाहिए, हम लोग भी इस बात को कहते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत सीनियर लीडर हैं, कम से कम इस तरह की घटना पे तो हम लोग राजनीतिकरण न करें। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा तत्काल किया, घायलों को 50-50 हजार रुपए जो सहायता राशि दी है, उसके साथ साथ भी जो सरकार की योजनाएं चल रही उनसे उन परिवारों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस पर राजनीतिकरण करके हमें परिवारों की मदद करनी चाहिए। अभी न्यायिक प्रक्रिया में जांच चल रही है, जांच जब तक पूरी नहीं आ जाती तब तक क्लीन चिट देना और न देना, समझता हूँ कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और मैं तो इतना पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि इसमें हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जो जज हैं उनसे कराई जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग भी जिम्मेदार हैं, प्रशासन के लोग, आयोजनगण या जो भी जिन्होंने परमिशन के लिए एप्लीकेशन, उसकी पूरी गहराई से जांच हो, जो भी इसमें दोषी पाया जाए ऊपर से लेकर नीचे तक सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वे जाएं, विपक्ष के नेता हैं, वे जा सकते हैं, परंतु वहां जाकर आग में घी मत डालें। इतना निवेदन है कि वहां पर चीज़ें बड़ी मुश्किल से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है चीज़ें सामान्य करने के लिए, और हालात अब आगे से बहुत बेहतर है और स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, वहाँ पर जीवन आज नॉर्मल है। परंतु अपेक्षा करते हैं कि वहाँ जाकर कुछ इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे आगे चीज़ें खराब हो। भारतीय जनता पार्टी ने एक देश के अंदर नई प्रथा शुरू की है। कोई भी बड़ा हादसा हो जाए जिस पे सरकार कटघरे में आ जाए, वहां पे आप कोई षड्यंत्र की आप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लॉन्च कर दीजिए, लोगों को उसमें उलझा लीजिए, बाद में कुछ मिलेगा नहीं, सरकार की जवाबदेही से सरकार बच जाती है। ऐसे ही तब हुआ था जब 3 ट्रेनें आपस में टकराई तो केंद्र सरकार ने कहा कि साहब इसमें तो कॉन्स्पिरेसी हुई, किसी ने जानबूझ के कुछ कर दिया, और उसके बाद दर्जनों ट्रेनें लगातार टकरा रही हैं। उसी तरीके से आप जब देखें कि मोरबी के अंदर जब पुल टूटा था तब भी उसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाल दी गई कि लोगों ने खुद ही जो है उस पुल को इतना हिलाया कि जो है सैकड़ों लोग वहां मारे गए। तो उसी तरीके से बाबा भी सीख रहे हैं केंद्र सरकार से कि भाई किसी चीज पे डाल दो कि किसी और ने किया था, तो किसी और को ढूंढते रहो, तब तक जो है आप इस समय से बच जाएंगे।